हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल के वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ वुड करवाया था, जिसमें मैंने आपको स्प्रिंग वुड, ऑटोमन वुड, हार्टवुड एंड सैपवुड करवाया था। आज के वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ कॉर्क कैम्बियम। सेकेंडरी ग्रोथ में टू टाइप्स के कैम्बियम होते हैं, एक होता है वैस्कुलर कैम्बियम और एक होता है कॉर्क कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम मैं पहले की वीडियो में करवा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि कॉर्क कैम्बियम क्या होता है। देख लेते हैं कॉर्क कैम्बियम क्या होता है। स्टेम कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन गर्थ ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या प्लांट्स हैं, उनका दो टाइप का ग्रोथ होता है। एक तो होता है उनकी लेंथ में इंक्रीज होना और एक उनके डायमीटर में इंक्रीज होना। तो वैसे ही जो स्टेम है उसका गर्थ में इंक्रीज होना, गर्थ मीन्स उसके डायमीटर में इंक्रीज होना, वो किसकी वजह से होता है? वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से। The outer cortical and epidermis layers get broken and need to be replaced. अब ये वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से जो स्टेम डायमीटर में इंक्रीज कर रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, जो बाहर का जो कॉर्टिकल और एपिडर्मिस लेयर्स है वो टूट जाते हैं। अब ये टूट जाएंगे तो इनको रिप्लेस करना जरूरी हो जाता है। Hence, another meristematic tissue called cork cambium or phallogen develops in the cortex region. अब इस रिप्लेसमेंट के लिए क्या होता है, एक अनदर टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फॉर्मेशन होता है कॉर्टेक्स में, और वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या बोलते हैं? कॉर्क कैम्बियम या फैलोजन। Phallogen is a couple of thick layers. It is made up of narrow, thin-walled and rectangular cells. Phallogen होता क्या है? ये कुछ मोटी लेयर्स होते हैं ये, और ये किसके बने होते हैं? नैरो, थिन वॉल्ड एंड रेक्टेंगुलर सेल्स के। फेलोजन कट ऑफ सेल्स ऑन बोथ साइड। जो फेलोजन है वो दोनों तरफ के सेल्स को कट ऑफ कर देते हैं। कट ऑफ मीन्स कि ये दोनों तरफ के सेल्स के बीच में फॉर्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से दोनों सेल्स के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं रहता है। आउटर सेल्स डिफ्रेंशिएट इनटू कॉर्क और फैलम। जो आउटर सेल्स थे वो डेवलप हो जाते हैं किसमें? कॉर्क में। कॉर्क को फैलम भी बोला जाता है। अभी हमने पहली स्लाइड्स में देखा कि जो फैलोजन होता है वो क्या होता है, वो दोनों साइड के सेल्स को कट ऑफ कर देता है। दोनों साइड के सेल्स मीन्स आउटर एंड इनर साइड के सेल्स, उनके बीच में फॉर्म हो जाएगा। तो जैसे ही फैलोजन का फॉर्मेशन होता है, जो आउटर वाले सेल्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं? कॉर्क। कॉर्क को फैलम भी बोलते हैं। इनर सेल्स डिफरेंशिएट इनटू सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फैलोडम। और जो इनर सेल्स होते हैं, इनर साइड वाले जो सेल्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फैलोडर्म भी बोला जाता है। The cork is impervious to water due to suberin deposition in the cell wall. अब ये जो कॉर्क है ये क्या होता है? impervious to water. impervious to water means कि वो वाटर को अलाउ नहीं करता कि वो उसके अंदर पास हो सके। अब ये किसकी वजह से कॉर्क वाटर को अपने अंदर पास नहीं होने देता? क्योंकि वहां पे सुबेरिन प्रेजेंट होता है सेल वॉल में। The cells of secondary cortex are parenchymatous. जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स के सेल्स हैं वो कैसे होते हैं? parenchymatous. Phallogen, phallum and phalloderm are collectively known as pariderm. अब ये जो हमने पढ़ा phallogen, phallum and phalloderm, इन तीनों को एक साथ में क्या बोला जाता है? pariderm. नेक्स्ट है एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम डेवलप्स अ प्रेशर ऑन द अदर सेल्स एंड दी सेल्स टाइम। अब क्या होता है, जो स्टेम का डायमीटर है वो इंक्रीज हो रहा है किसकी वजह से? क्योंकि कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से। बट ये जो एक्टिविटी है कॉर्क कैम्बियम की, इसकी वजह से क्या होता है, जो अदर सेल्स है उन पे प्रेशर डेवलप हो जाता है। उस प्रेशर की वजह से ये जो सेल्स हैं वो टूट जाते हैं या डाई हो जाते हैं। Bark refers to all tissue exterior to the vascular cambium including secondary fluid. बार्क क्या होता है? बार्क उन सारे टिश्यूज को बोला जाता है जो वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं। बार्क जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है सॉफ्ट बार्क और एक होता है हार्ड बार्क। अब ये क्या होता है? बार्क दैट इज फॉर्म्ड अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड अर्ली और सॉफ्ट बार्क। वो बार्क जो अर्ली सीजन में फॉर्म होता है उसे बोला जाता है अर्ली बार्क, और जो अर्ली बार्क होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, इसलिए उन्हें सॉफ्ट बार्क भी बोला जाता है। वो बार्क जो सीजन के एंड में फॉर्म होते हैं उन्हें लेट बार्क बोलते हैं। अब ये जो लेट बार्क होते हैं वो हार्ड होते हैं, इसलिए इन्हें हार्ड बार्क भी बोला जाता है।
नेक्स्ट है लेंटिकल्स। क्या होते हैं? लेंटिकल्स आर लेंस शेप्ड ओपनिंग्स पोर्स प्रेजेंट ऑन द स्टेम ऑफ वुडी ट्रीज। जो वुडी ट्रीज हैं उन पे आपने देखा होगा छोटे छोटे ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि इमेज में दिख रहा है। ये जो उभरे हुए से जो पोर्स दिख रहे हैं ये लेंस शेप्ड की ओपनिंग्स होते हैं, पोर्स होते हैं जो कि वुडी ट्रीज के स्टेम पे प्रेजेंट होते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है? लेंटिकल्स। फॉर्म्ड बाय रप्चरिंग ऑफ एपिडर्मिस ऑफ स्टेम। और ये कैसे फॉर्म्ड होते हैं? जब स्टेम का जो एपिडर्मिस है वो रप्चर होता है, टूटता है। एपिडर्मिस मींस कि जो आउटर सरफेस है वो। लेंटिकल्स परमिट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द आउटर एटमॉस्फेयर एंड द इंटरनल टिश्यू ऑफ द स्टेम। अब ये जो लेंटिकल्स है उसका फंक्शन क्या है? लेंटिकल्स जो है वो पोर है, इट इज ओपनिंग। तो ये किस में हेल्प करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। जो बाहर और जो अंदर की टिश्यूज है उनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस को ये परमिट करता है। ये डायग्रामेटिक व्यू है लेंटिकल का। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एपिडर्मिस सेल्स है, यहाँ पे बीच में कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये वाले जो है ये कॉर्क कैम्बियम है, और ये जो गोल गोल वाले जो सेल्स है वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट सेल्स आर प्रेजेंट इन लेंटिकल्स। तो ये चारों सेल्स प्रेजेंट होते हैं लेंटिकल्स में। दिस इज द इमेज ऑफ बार्क। ये स्टेम का इमेज है जिसमें बार्क शो हो रहा है। बार्क क्या होता है? जो स्टेम में आपने देखा होगा जो पील जैसा स्ट्रक्चर होता है, आउटर सरफेस, उसे बार्क बोला जाता है। आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो में मैं आपको सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स करवाऊंगी। रूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ कैसा होता है वो हम कल की वीडियो में देखेंगे। होप आप सबको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा होगा। देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपको कोई भी डाउट या सजेशन है मेरे लिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।